सो गाइस इट्स रात के 3:25 और मेरी रोज़ की रातें ना भी ऐसी ही निकल रही है क्योंकि रात को नींद नहीं आती भैया। क्या करें, मैं सुबह सोता हूँ लगभग अराउंड 4, 4:30, 5 बजे की तकरीबन आई स्लीप। समटाइम्स होता है कि कभी ऐसे सुबह कोई काम हो गया या कहीं जाना पड़े तो अलग बात है कि सुबह जल्दी उठ गए तो शाम को वर्कआउट करा, रात को नींद जल्दी आ गई। मेजरली मैं ट्राई करता हूँ कि जो काम होता है ना मैं सुबह ही निपटा लेता हूँ, क्योंकि शाम को वर्कआउट होता है। अगर शाम को ही काम है तो मैं वर्कआउट सुबह कर देता हूँ, वैसा वर्षा होता रहता है। और रात को फिर कभी कभी ऐसे 11 बजे सो जाता। मैं सोता यहीं पे हूँ, मेजरली यहाँ सोता हूँ। फिर मैं रात को लगभग 2:30 3 जब भी नींद खुलती है फिर मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। और अभी फ़िलहाल इससे पहले भी एक मेरा व्लॉग रेडी है, बट आई डोंट थिंक मैं वो भी अपलोड, पता नहीं वो व्लॉग अपलोड करने का पता नहीं मन नहीं कर रहा मैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दैट इज़ अ वेरी गुड ब्लॉग एक्चुअली। और पता नहीं, बस एक होता ना, अभी मन नहीं कर रहा उसको पब्लिक करने का, बट उससे पहले ये व्लॉग पब्लिक हो जाएगा। और टुडे डेट इज़ 6 February एंड क्या बताएं, जो ब्लॉगिंग का एक सिंपल मतलब होता था कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली लाइफ में, और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में तो वैल्यू दे रही है, प्लस दूसरे की लाइफ में भी वो कुछ वैल्यू देते, तो वो चीज़ फिर लोग जो है कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं और आगे फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो ये चीज़ व्लॉगिंग होती थी, मतलब एक तरह से कि व्लॉग एग्जैक्टली व्लॉग का मतलब ये होता था, सपोज देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक, जैसे एक शख्स हैं क्रेजी एक्स वाई जी, तो मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ। अभी मैंने उनकी प्रैंक वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस देखी। तो उनका क्या है, ही इज़ डूइंग साइंस एक्सपेरिमेंट, उनका स्टूडियो सब कुछ है। तो ही हैज़ अ लाइफ, तो वो दिखा सकते हैं कि हाँ सुबह उठा मैं ये करेंगे, भी ये करेंगे, शूट ऐसे होगा। गौरव तनेजा सर है, तो अब उनका तो पहले भी पायलट थे ही, और अब और भी बहुत चीज़ें हैं। सौरभ जोशी सर है, उनका भी एक परिवार। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्लॉग से नॉलेज मिलती, नहीं। व्लॉग ज़्यादातर लोग रिलैक्स होने के लिए देखते हैं लोगों के। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो व्लॉगिंग की लाइन है ना, जो स्पेशली गौरव सर और सौरभ जोशी सर जो मेन रोल रहा है, वैसे तो और भी यूट्यूबर्स हैं, मैंने ज़्यादा देखे नहीं। मैंने जट प्रभ जो JS फिल्म्स इन सबको फॉलो करा सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए। नॉर्मल व्लॉग मैंने बहुत रेयर देखे, रेयर ही हमेशा इनके देखे हैं मैंने। मतलब हमेशा ज़्यादातर सौरभ जोशी और गौरव सर के ब्लॉग, बाकी सबके मैंने बहुत रेयर देखे। तो मैं इनका बता सकता हूँ कि फैमिली ब्लॉगिंग हो, उसमें आपको क्या नॉलेज मिलेगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं उनके पापा वगैरह के, वो जो बातें बताते हैं। तो मेरे साथ केस यही है कि एक लाइफ भी है, लेकिन वो जो डेली लाइफ है ना, अभी वो आई डोंट थिंक कि, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं। बट स्टिल आई डोंट थिंक कि वो डेली चीज़ें वो दिखाना कोई वैल्यू ऐड करेगी किसी की लाइफ में। एंड आई नो हाउ टू मेक स्माइल टू द पीपल, बट वही बात है, डेली हर चीज़ दिखा के ना इंसान भी पक जाता है कि भैया क्या दिखाएंगे। पर एक बात है, आज के जो यूथ है ना, मैं उनको एक बात, मतलब मैंने कभी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे मैंने कभी आज तक बात नहीं करी है। एंड मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम और द वेरी लास्ट टाइम आई एम जस्ट टॉकिंग, या कभी फ्यूचर में करूँगा तो, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर मैंने आज तक कभी ऐसे बात करी हो। लेकिन ये एक छोटा सा रिलेशनशिप को लेके मैं एक एडवाइस यूथ को देना चाहूँगा, छोटी सी एडवाइस है। मेन और वुमेन को बाइस करके मैं कुछ नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीपल। जस्ट वांट टू से वन और टू थिंग्स की you should always have patience while you are in the relation। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। You should always have
अ लॉट ऑफ पेशेंस नाउ डेज, बिकॉज देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, आज के समय में ना ही मेल ना ही फीमेल, आप किसी के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको आज की रियलिटी बता रहा हूँ, यू कान ट्रस्ट अ मेल डायरेक्टली फ्रॉम हिज लुक्स, फ्रॉम द कार ही इज़ ड्राइविंग, या जितना उसके पास पैसा है, नहीं कर सकते। वैसे ही आप फीमेल की ब्यूटी से भी उसको जज नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छी होगी। आप किसी के साथ यदि वक्त गुजारते हैं, आपको तभी पता चलता है उसकी क्या आदतें हैं, क्या कॉमन या कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, और हाँ, यू कैन जस्ट कंटिन्यू द लिविंग ऑफ लाइफ विद देम। तो आज की जो चीज़ें हैं ना भैया, किसी के दिल में कितने हैं आपको नहीं पता, बिकॉज सोशल मीडिया हैज़ रूइन दीज थिंग्स अ लॉट। मैंने लास्ट में एक रील डाली थी, मैंने लास्ट वीक सॉरी, कि सोशल मीडिया की वजह से रिलेशन बन रहे हैं। बताता हूँ कैसे। उसका ये रीज़न है, सोशल मीडिया ने दिखाया, मेल है या कोई लड़का है लड़की है, उसको दिखाया भैया ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लड़का ये कर रहा है, लड़की ये कर रही, मुझे रिलेशन में आना है। अब वहाँ से वो जो सेंस जागेगी ना कि मुझे रिलेशन में आना है, अब वो कोई ना कोई बंदा या लड़की वो ढूंढेंगे कि रिलेशन में आना है मुझे। और जब वो किसी के साथ आए, दे वॉन्ट एग्जैक्टली द सोशल मीडिया इज शोइंग टू देम। मतलब सोशल मीडिया ने उनको दिखाया कि लड़का बैठ के शू लेसेस, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल बहुत चीज़ें वो दिखाते हैं कि लड़का ये कर रहा है, लड़की ये कर रही। जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है ना, देन इट स्टार्ट विथ कंपैरिजन। तो मेल या फीमेल कोई भी आती है, हाँ भाई तू बोल रहे, ये बोल रहे, हाँ बोल ले, सही बात है, ठीक है गाइस, समझ गया ना। तो जो मेल या फीमेल होती है, फिर वो कंपैरिजन शुरू करते हैं। वो जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है, वहाँ पे शुरू होती है लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ हर कपल में होती है, हमारे माँ बाप में, हर चीज़ में होती है। लेकिन देर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन द वॉर टू ओवरकम एंड द वॉर टू विन। एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, जब कोई शख्स, मेल या फीमेल, वुमेन या मैन, जीतने के लिए कि लड़ाई मुझे जीतनी है इसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, या फिर अगर वो इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमें ये सिचुएशन जो प्रॉब्लम आ गई इसको सॉर्ट करना है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जो पहले वाले जो जीतने हैं वो निभाने नहीं आए आपसे। दूसरे वाले जो निभाना चाहते हैं वो कभी जीतना ही नहीं चाहते। मैं आपको एक बड़ी अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी ऐसे रिलेशन में मत रुकना, चाहे आपको बहुत दुख दर्द हो, क्योंकि बाद में दुख दर्द होगा। जहाँ आपको लगता है कि इंसान जीतना चाहता है, बस दे डोंट वांट यू, दे वांट द डोमिनेशन ऑन योर वर्ड्स, ऑन देयर वर्ड्स, एवरीथिंग। तो पहली चीज़ तो ये बोला जाऊँगा, पेशेंस बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, निभाने की चाह होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप निभा नहीं सकते, अगर आपको इंटेंशन अभी आपके अंदर नहीं है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटेंशन कि हाँ मुझे अभी सीरियसली निभाना है, आई वांट टू कमिट टू द पर्सन, या कमिट करने के बाद भी ये चीज़ें होती हैं कि निभाना ही नहीं है, तो भैया भगवान की भला है, किसी भी वुमेन या मेन की ज़िंदगी ख़राब मत करो। पता नहीं ये वीडियो मेरी कितने लोग देखेंगे, आई रियली डोंट नो, बट आई विश कि लोग काफ़ी देखें और एटलीस्ट दे जस्ट गेट सम वर्ड्स की वट एवर आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू, आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंसेस। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू सफ़र, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था मेरे साथ, तो बहुत पहले घट चुकी हैं ये चीज़ें, बट ऐसे नहीं मैं रिलेशन में नहीं आया, मतलब जो भी है, देखो एक बड़ा भाई आपके होने के नाते ना ये सब कहना मेरा फ़र्ज़ है, बिकॉज इट्स बीन मोर देन 4 years फॉर मी। 17 मार्च को मेरे को 5 साल हो जाएंगे ब्लॉगिंग के अंदर, तो मेरे को 50,000 लोगों ने देखा है अभी तक। आई डोंट नो 50,000 पता नहीं कितने हैं, 40,000 आई गेस। तो मेरी एक छोटी सी ड्यूटी बनती थी कि मुझे ना ये चीज़ एड्रेस करनी थी आप लोगों से कि कोई भी मेल, मैन या वुमेन, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जस्ट पेशेंस रखना अपनी लाइफ में इन द रिलेशन, और दूसरी बात निभाने की चाह रखना। ये दो चीज़ें जब आपके अंदर होंगी ना, डेफिनेटली योर रिलेशन विल वर्क। और फॉरगिव करना सीखें लाइफ में,
गलतियाँ सबसे होती हैं, एवरीवन इज़ अ कल्प्रिट, एवरीवन हैज़ द टेंडेंसी टू डू मिस्टेक्स, एवरीवन। लेकिन उस बात को अगर आपको वो इंसान चाहिए तो बात छोड़ दो, और अगर बात पर टिकना है, जीतना है, तो इंसान छोड़ो। So thank you for watching, and it was a short information, short thing which I just wanted to tell you. So bye bye, take care, and आई डोंट नो, मैं बात करता नहीं उस टॉपिक पे यूजुअली, बट आज करनी पड़ी मुझे, दिल में बहुत था। रात के 3:30 बजे आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट दिस टॉपिक, एंड चलो, थैंक यू, बाय बाय।